मेकिंग म्यूज़िक, पर शायद हर एक गाने की किस्मत होती है, वो कहाँ पे आता है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आता है। एंड मुझे याद है कि मैं और मिथुन जब भी काम करते साथ में, कभी आज तक कभी यहाँ बैठ के नहीं बोला हम लोगों ने कि वो एक सुपर हिट गाना बनाते, चलो अभी इस गाने को आउटबीट करते, ये करते। मैंने आज तक जितने भी गाने बनाए हैं, इस फॉर अ सिचुएशन, फॉर अ फीलिंग। और यू नो यू हैव टू, इट वॉज वेरी फनी, रिसेंटली ट्विटर पे मिथुन ने एक फोटोग्राफ पोस्ट की थी मेरी, और क्या हम लोग यंग थे, चिल्ला रहे थे, करण अर्जुन अच्छा। एंड अभी देखो तो हम सॉम्बर सीरियस हो गए, बट इफ यू सी उस वक्त मेनी पीपल डोंट नो दिस, बट द प्रोग्रामिंग एंड रीअरेंजमेंट ऑफ आदत वाज डन बाय मिथुन। पर उसमें अगर आप की देखो, द पर्सन वाज मोर, ज़्यादा गुस्सा था, ज़्यादा एंग्री था, ज़्यादा हर्ट था, रिवेंजफुल था। बट नाउ आई फील, आई थिंक वी बोथ हैव रीच्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। कुछ एहसास के बाद हम लोग को लगता है कि कभी कभी जब रिश्ते टूट जाते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से आप काट नहीं पाते, आप यू लर्न टू लिव विदाउट इट, बट वो इंतज़ार आज तक, अभी तक रहता है। एंड दैट वाज द फीलिंग इन विच वी मेड दिस सॉन्ग। आई थिंक मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी अच्छे गाने की शुरुआत एक ख्याल के साथ ही होती है। और मोहित की सबसे ख़ास बात यह है कि ये कभी भी मेरे स्टूडियो पे कोई लालच लेकर नहीं आते। आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत अहम बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरे ऊपर कोई परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं होता। हम कई बार मिलते हैं तो म्यूज़िक भी कम डिस्कस करते हैं, हम कोई थॉट डिस्कस कर लेते, कोई प्रोवर्ब डिस्कस करते, कोई ख्याल डिस्कस कर लेते, और ये उसी से सेटिस्फाई होके वापस चले भी जाते हैं। तो आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जब ऐसे एनवायरनमेंट में से कोई भी गाना निकलता है तो इमोशन इज एट द कोर ऑफ इट, राइट, नॉट परफॉर्मेंस। तो दैट विल ऑलवेज लिंगर लॉन्गर, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इंतजार इज ऑल अबाउट। रिसेंटली विशाल दसानी जी ने कहा था कि अगर उनका किसी सॉन्ग का रीमेक बने तो उनसे परमिशन लेना जरूरी है, बाकी अदर जो प्रोड्यूसर है। आपका क्या कहना है इस बारे में? अगर आपका कोई सॉन्ग अगर रीमेक होता है, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, लीगैलिटीज़ पे मैं कमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि आई कैन स्पीक अबाउट माई पर्सपेक्टिव एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ कंपोज़र होने के नाते। मेरा पर्सपेक्टिव यही रहेगा कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत टैलेंट है, और ओरिजिनल म्यूज़िक बनाने की हैसियत पूरे देश में है। और हम बिल्कुल इतने सारे लोग हैं, हम आज वायरल की बात कर रहे हैं, इनके पास कितने सारे ऐसे अपकमिंग कंपोजर्स हैं जिनका मैंने म्यूज़िक सुना एंड इट्स रियली गुड। So my personal stand on this matter is that we should definitely stand for original music, and we can always go back to the past to learn from it, to refer it whenever needed. इनफैक्ट मैं और मिथुन हमेशा जब गाना बनाते हैं, वी ऑलवेज गेट रेफरेंसेस ऑफ ओल्डर सॉन्ग्स, True. ऑलवेज डू दैट। बट या, पर आई थिंक कुछ तो छोड़ दो, अभी कुछ नए गाने बनाने पड़ेंगे, नहीं तो आगे नेक्स्ट जनरेशन म्यूजिशियंस क्या रिमिक्स करेंगे। तो कुछ तो ओरिजिनल म्यूजिक बनाना पड़ेगा ना। और मुझे लगता है लोग भी जो है हम कई बार अपने ऑडियंसेस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। कई बार लोग मुझे बहुत कभी समझ में नहीं आई, वो दे से कि देयर इज ऑलरेडी अ रिकॉल फैक्टर। आई थिंक वी आर स्लाइटली अंडर एस्टिमेटिंग द ऑडियंस। अगर आप पिछले 20 सालों का डेटा भी देखेंगे, वेदर इट हैज़ बीन माई म्यूजिक, वेदर इट हैज़ बीन प्रीतम्स म्यूजिक, और even other composers who have done, Rahman sir and so many others, I think the original work has had a lot more impact, Yeah. and lasted longer than anything that has been rehashed. Yeah. What do you think? टोटली, आई मीन आई रिमेंबर जब प्रीतम और मैं भी अच्छे दोस्त हैं, वी टॉक अबाउट इट। आई नो आई वाज देयर, he composed music for Aider Mushkil. The title track I think was brilliant, and that's his best work in the last couple of years. So I think yeah, original music is always will be forefront, because as I said, a remix has a safety factor in it, but I genuinely believe that we should leave songs for our children to remix. ओके विनीत, आप कुछ बताइए, जिस तरीके से हर बार एक वायरल एक नया नया गाना लेकर आ रहे हैं, आप बताइए क्या कहना चाहिए। आई थिंक ये मेरे लिए ये सिर्फ एक गाना नहीं है, बिकॉज ना ये फिल्म से जुड़ा हुआ है, ना इसको मैं ऐसे कैटेगराइज करूँगा कि ये वायरल का अनदर सॉन्ग है। आई थिंक जिस तरीके से सबने दिल से, चाहे वो मिथुन हो जिसने अपने कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, मेलोडी, म्यूज़िक से, चाहे वो असीस और अरिजीत हो जिसने अपने बड़े दिल से गाया है, चाहे वो गुरमीत और सनाया जिन्होंने इन पे परफॉर्मेंस करा है, तो जो एंड रिजल्ट निकला है वो मेरे लिए एक म्यूजिकल एक्सपीरियंस है।
मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ बार बार बन सकती है। ये वायरल ओरिजिनल्स की आई थिंक बड़ी खुशनसीबी है, हमारा गुड लक है कि इतनी बड़ी क्रिएटिव टीम साथ में, एंड ऑफ कोर्स अबव एवरीबडी एल्स आई थिंक मोहित का जो क्रिएटिव सुपरविजन इस चीज़ में रहा है। आई थिंक ये इसको एक गाना बोल के कैटेगराइज करना शायद फुल जस्टिस नहीं है। आई थिंक दिस इज अ म्यूजिकल एक्सपीरियंस। True. Okay, thank you. Super. Thank you. Now the other batch. Very good. हाँ अरे भैया क्या हाल हाँ हाँ है ना वो अच्छा था बहुत मज़ेदार था अलग दिस नॉट रियली बट दिस हेलो हेलो क्या हाल भाई स्टार्ट करें सारे अपने पहचान वाले लोग या सब ओके गुरमीत एंड सराया सबसे पहले तो अगर इंतजार की अगर बात करें तो किस तरीके से गाना आपके पास में आया इस गाने के बारे में बताइए। यार मेरी कहानी अलग ही है इसकी अलग कहानी है मेरी अलग कहानी है। बिल्कुल। मेरा इंतजार वाला कहानी है इसका फास्ट फॉरवर्ड फास्ट और लेकिन मैं रात को 11:30 बजे मेरे पास गाना है मैं डांस ऑलरेडी कर रहा था प्रैक्टिस कर रहा था स्ट्रेचिंग कर रहा था स्पीकर मेरे सामने था और गाना मेरे पास आया जैसे ही उन्होंने बोला अरिजीत है मिथुन है और मोहित सर है तो मुझे लगा ये डेडली कॉम्बिनेशन है एक बार गाना सुन लेते हैं और स्ट्रेचिंग करते हुए मैं गाना सुन रहा था एंड ये गाना ऐसा है कि ऐसा ग्रो होता है और उसी टाइम पे लगा कि यार ये गाना तो करना है बिकॉज इतने म्यूज़िक वीडियोस के कॉल आते रहते हैं और यू नो अभी तक इससे पहले एक भी वीडियो मैंने नहीं किया है और मेरे फिल्मों के गाने अच्छे चले हैं खामोशियाँ तो मेरे लिए हमेशा था कि एक वीडियो जो आए वो बहुत ही अच्छा हो और उसके बाद ही मुझे लगा कि ये गाना तो किसी भी हालत में जाना नहीं देना है और उसके बाद देवीना शूट के ख़त्म करके वो वापस आई और उनको मैंने सुना है तो आई मीन हम दोनों को लगा कि यार इससे अच्छा क्या हो सकता है मेरी कहानी बहुत अलग थी व्हेन आई फर्स्ट हर्ड द सॉन्ग पहले तो मैंने कहा यू नो लाइक गुरमीत सेड बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस के ऑफर आते हैं बट आई एम वेरी पिकी एंड चूजी क्योंकि मुझे हर कुछ कोई गाना नहीं करना है सो हमने पहले मुझे गाना सुनाओ एंड बिफोर आई इवन न्यू अरिजीत इज सिंगिंग इट कौन क्या कर रहा है मुझे कुछ नहीं पता था मैंने सिर्फ कहा गाना सुनाओ एंड आई डिडंट इवन हियर हाफ ऑफ द सॉन्ग एंड आई वाज लाइक आई एम ऑन बोर्ड आई वाज लाइक आई एम डूइंग दिस ऑफ कोर्स उसके 2 महीने बाद ये शूट हुआ तो गुरमीत तो शूट से 3 दिन पहले आया मैं तो इंतज़ार ही कर रही थी 2 महीने तक कि शूट होगा अब डिले हुआ but what a beautiful song and of course later I came to know you know Mithun, Arijit, all these people on board I was like oh my god this is like going to be a blockbuster but yeah that's how it was Can we say कि एक सही एल्बम का इंतजार था और वो इंतजार या लाइफ में सभी को इंतज़ार होता है किसी ना किसी चीज़ का और आई थिंक हम एक्टर को भी इंतज़ार होता है एक अच्छा काम करने का तो आई थिंक ये डेडली कॉम्बिनेशन है आई इससे थिंक अच्छा जब हो नहीं बाकी सकता के एक्टर्स ये गाना देखेंगे तो वो इंतजार करेंगे कि कब हमें ऐसा गाना है मिलेगा नहीं मुझे लगता नहीं बहुत सालों तक ऐसा गाना आने वाला है really आपके पार्टनर्स ने कैसा रिएक्शन आएगा Mohit has not yet seen it Devina has seen it नहीं she's not seen it ट्रेलर देखा our जो partners haven't seen it they've only seen the trailer but they are because coming I mean yeah, around 2:30 वो है आ जाएंगे शायद so बहुत ज़्यादा it's been very tight and not showed it to a lot of people हमें जाना पड़ा to the office to see it and also they haven't seen it of course Mohit ने गाना सुना Mohit loves to sing he loves music and when he heard the song he's like baby hit है I was like okay आपसे भी जानना चाहेंगे आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक आपने बहुत लंबी जर्नी तय की है बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम भी किया है ये गाने को आप किस तरीके से देख रहे हैं अपने करियर में आगे क्या जैसे मैंने कहा कि हर एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो काम क्या करता है और अच्छे लोगों के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है उससे आपको दूसरा काम मिलता है और लोग आपको पसंद करते हैं हम क्योंकि टीवी इंडस्ट्री से हैं वहाँ पे अच्छा काम कर चुके हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे कंधों पे कि हम अच्छा काम दें हमारे फैंस के लिए जब ये प्रोजेक्ट आया तो हमें लगा कि ये गाना ज़रूर करना चाहिए क्योंकि यू नो इसमें इमोशन है इसमें एक्टिंग है इसमें डांस है गाना अच्छा है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है आई थिंक बहुत कम जगह ऐसा होता है कि सारा कॉम्बिनेशन एक साथ मिल जाता है एज एन एक्टर मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ
हो ही नहीं सकता था। और जब एक अच्छा काम आता है और जो लोगों का रिस्पांस होता है, क्योंकि कल ही परसों ट्रेलर हमारा लॉन्च हुआ और जो रिस्पांस हमें आया है इट्स अनरियल। आई मीन उस ट्रेलर का ही रिस्पांस हम लोगों ने, इनफैक्ट कल वीडियो हमसे भी रहा नहीं कि हम वीडियो बना रहे थे और प्रमोशन में जो भी हमने गाना जिस दिन को सुनाया उन सबको पसंद आया। Mithun is also such a fabulous, he's such a talented musician. Yes. पर वो भी बहुत चूजी है, इनफैक्ट लाइक काम करते कम करते लेकिन बहुत ही अच्छा करते हैं. What have you to say about Mithun also? Well, Mithun, I just think we are lucky to be yeah. a part of his song. What else do we have to say? I feel extremely lucky that I'm a part of such a beautiful team, and that's everybody included. Mithun, Arijit, Assis, Viral. They have been so awesome with us. Arif, our director. I mean, I couldn't have asked. I think we couldn't have asked for a better team to work with. Everybody included. Everybody. Every single person included. एंड मैं बड़ा यस हाँ, मैं ये बोला था अरिजीत के साथ पहले उन्होंने मेरे फिल्म का गाना गाया, मिथुन ने इससे पहले मेरे फिल्म का गाना कंपोज किया है, लेकिन ये जो गाना है ये आई थिंक ये कुछ और ही है। आई मीन हमने क्योंकि 4-5 मैं दिन तू तो है स्पेशल तो इसके लिए ऑफ कोर्स। और जब आप एज एन एक्टर आप परफॉर्म करते हो तो बहुत दफ़ा कम होता है कि जब उस गाने को आप भूल जाते हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो, बट ये गाना ऐसा है यार आप बार बार सुन सकते हो। Yeah, really. शूटिंग के बाद हमें लग रहा था हम अभी भी वो गाने वीडियोस Yeah. लगा के आप गाना सुन रहे होते हो। ये एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों को मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि मतलब हम जब भी अपनी लाइफ में किसी से बहुत प्यार करते हैं वो हमें छोड़कर चली जाती है, जैसे गाने में भी देखा सुनाया है, ऐसा क्यों होता है? इसीलिए कहता हूँ बहुत ज़्यादा प्यार मत करो, कोई ना कोई छोड़ के चला जाएगा। ये एवरेज प्यार हाँ करता है। बीच में रखो, दिल बहुत ज़्यादा टूटता है। वेल ये हमेशा होता है जब आप किसी से बहुत किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा I लगाव don't होता think है। that's true. नहीं, I I mean, think किसी that's भी true. चीज़ में, I love किसी my भी चीज़ parents में। so much. वो मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए। नहीं किसी भी चीज़ में अगर आप किसी भी चीज़ में ज़्यादा आप बहुत ऐसे लोग होते हैं आप घुस जाते हैं वहाँ पे। आई थिंक आपको न्यूट्रल रहना चाहिए और सबको उतना ही प्यार करना चाहिए। I don't think that's true that when you love somebody so much वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। I think नहीं ये इमोशनल हुआ बड़ा, देखो इसकी आंखों में आंसू देखो। it's an emotion and it's how अभी ब्रेकअप हुआ इनका, दिल की तसल्ली के लिए तो बोल दो। I just think love is an emotion, it's an expression, and ऐसा कुछ there is no too much or too less when it comes to love. Yeah. Love is love, and I don't think that's true. Ki when you love something too much, it leaves you and goes away. There are other reasons because of which people go away. So I वो think एक्चुअली हमारे that's वीडियो में देख के इनको मालूम पड़ेगा। exactly. And love always remains. कोई आपके लाइफ में हो या ना हो, you always think of those moments with love. So I think that remains with you even if a person is not in your life. प्लीज उनको पूछने दो यार, वो कब से प्लीज आप पूछिए। सबसे पहले आप दोनों से जानना चाहेंगे गुरु, जैसा कि आपने कहा कि हर किसी को लाइफ में किसी ना किसी चीज़ का इंतजार रहता है। गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू बोथ ऑफ यू। आपसे जानना चाहेंगे लाइफ में अब किस चीज़ का इंतजार है? गुरु आप दिन सुनाया। वेल जैसे आप एकदम सही कहा, सबको किसी ना किसी चीज़ का इंतज़ार होता है। इंतज़ार कभी ख़त्म हो नहीं सकता, एक पूरा होगा तो दूसरे का इंतज़ार होगा। वेल ऐसा इंतज़ार आई मीन मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे अच्छी फैमिली मिली है, अच्छे दोस्त मिले हैं। शुरुआत टीवी से हुआ है, बहुत प्यार मिला है, बहुत सारे फैंस हैं जो बहुत इतना चाहते हैं। वेल तब भी एज एन एक्टर इंतज़ार होता है कि और अच्छे लोगों के साथ काम करो और अच्छा काम करो, अच्छा काम मिले, इस चीज़ का इंतज़ार हमेशा रहता है। आई थिंक सभी एक्टर को एक अच्छा काम का इंतज़ार होता है। Yeah, I think like Gurmeet said, I think at this point in my life, like he said, हम बहुत lucky रहे हैं. I've always got good work, good opportunities, and I've got plenty of it. I think मेरे life में अब ये time आया है कि good work के offers कम आ रहे हैं, work का offer ज़्यादा आ रहा है। इसके बाद ज़रूर आएगा। तो मुझे इंतज़ार है अच्छे काम का, सिर्फ काम नहीं, अच्छे काम का। That's something that will satisfy my soul, and the fact that I'm an actor and I love being one, I just want to do good work. The other point of view, इंतजार, you've been lucky, but ऐसी कौन सी चीज़ थी अगर तुम्हें इसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ा? Something like, could be anything in your life.
कोई चीज़ ऐसी हो मुझे इंतज़ार है कि कब when people in this world will change, when people will start acknowledging the world is just becoming a horrible place to live in and people have to change. I'm waiting for that. In every sense, look at our climatic conditions, look at what the world is going through, look at people basically. There's war, there's fighting, there's all of that. Oh God, when will that ever change? Yeah. हाँ जी। आपको किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ा? एनीथिंग लाइक वेल किसी चीज़ का इंतज़ार आई थिंक कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है। आप वहाँ पे उस इंतज़ार में बहुत कुछ सीखते हो। जब मैं नया नया यहाँ पे आया था, छोटे शहर से था, यहाँ पे आया और अचानक तुरंत काम नहीं मिला, वो 4-5 साल इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद जब काम स्टार्ट हुआ और लोगों ने पसंद किया, आई थिंक वो जो 4-5 साल का जो टाइम था उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, कैसे ग्राउंडेड रहना है, कैसे किसी से बात करना है। उसके बाद जब आपको फेम मिलता है तब उसका आप रिस्पेक्ट करते हैं। आई थिंक कभी कभी होता है कि आप ट्रेन से उतरते हो और काम आपको मिल जाता है और आप कहानियाँ सुनते हो कि वो रिस्पेक्ट नहीं होता है, सेट पे बहुत प्रॉब्लम होते हैं। आई थिंक उस इंतज़ार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आई थिंक इंतज़ार भी बहुत ज़रूरी है। आपके फैंस को भी इंतजार है कि because music album, films and all, they see you for एक पीरियड के लिए, बट वर्किंग फॉर टीवी इज लाइक वो आपको हर दिन देख सकते हैं। तो आपके फैंस को भी इंतजार है। सो एनी प्रोजेक्ट बीइंग ऑन टीवी सम वेल अभी तो फिलहाल इसी का फीवर है क्योंकि हम दोनों टीवी में अच्छा काम कर चुके हैं और हम दोनों के बहुत अच्छे फैंस हैं। वो हमारी फैमिली की तरह है और पहली बार हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। इनके साथ काम करके इतना मज़ा आया। हमने 4 दिन शूट किया, हम हंसते, ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार काम कर रहे हैं। हमने बहुत मस्ती की और सनाया तो मतलब कमाल की है। ये जब शूट पे जब हंसती है तो रुकती नहीं है, लेकिन हम दोनों ने एक्चुअली मुझे लगता है कि कल का ट्रेलर के बाद, परसों के बाद हमारी केमिस्ट्री को लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। आई थिंक बहुत कम टाइम होता है कि इतने छोटे से प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट बड़ा है लेकिन इतने कम टाइम में एक केमिस्ट्री अच्छी लगे। आई थिंक हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वेल मेरे 2 लोगों का ज़रूर बहुत बड़ा हाथ है। एक यश चोपड़ा का, क्योंकि फिल्म स्टार बनना था और जब नया नया आया था तो टीवी करना नहीं था, फिल्म एक्टर बनना है। और लकीली मुझे यश जी का नंबर मिल गया। मैंने उनको कॉल कर दिया, उन्होंने फ़ोन उठा लिया और मैंने उनसे खुद पूछ लिया कि सर यशराज का एड्रेस क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला भी, तुम्हें यशराज का एड्रेस नहीं मालूम है? मैं नया खुद था और उन्होंने मुझे बुलाया और वो मेरे साथ बैठे और 3-4 बार हम मिले। तब उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी यश जी ने कि गुरमीत आप क्यों ना टीवी पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि टीवी एक ऐसा मीडियम है और आने वाले उस टाइम पे 10 साल पहले उन्होंने बोला था एक टाइम ऐसा आएगा कि आप टीवी पे इतना अच्छा काम करो कि लोग आपको फिल्मों से टीवी से फिल्मों में ले ले। और एग्जैक्टली वैसे हुआ और मैंने शिद्दत से काम किया, मेहनत से काम की, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया अपने कामों में टीवी में। वहाँ पर बड़ा होता गया और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। महेश भट्ट और मोहित सूरी का एक्चुअली आज उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ और फिल्मों में लाने का सबसे बड़ा हाथ मोहित सर का है। बिकॉज मैं साउथ अफ्रीका में था और मुझे वहाँ अवार्ड मिला उनके सामने, और जो साउथ अफ्रीका में बहुत फैंस हैं और जिस तरीके का हमें रिस्पांस मिला, एंड मोहित सर ने महेश भट्ट को कहा कि ये लड़का है, आई थिंक इसको लेना चाहिए फिल्मों में। और उसके बाद मुझे फिल्मों में एंट्री मिल गई। और टीम आ चुकी है। इंतजार, #इंतजार। अभी आपने सोशल मीडिया पे तो धमाल मचा दिया। अभी आप देखिए कल रिलीज के बाद थैंक यू। हाँ तो पीछे आ जाओ थोड़ा और पीछे। साउंड रिकॉर्ड होता है। हाँ साउंड अच्छी बात है।
very smart. Everybody here. Thank you so much. Thank you. What's next?